जिला चंबा से प्रशांत महाजन जी द्वारा आज पिछले वर्ष के धरने का जिक्र कर और आज 13 दिनों से बैठे व्यक्ति नाम पल भर जो उपायुक्त महोदय के कार्यालय के बाहर बैठा हुआ है, जिससे किसी भी अधिकारी ने आकर ये पूछने की कोशिश नहीं की क्या जिस भ्रष्ट प्रधान के खिलाफ जिसने कई प्रकार से गमन कर रखे हैं, जो कई लाखों की रिकवरी भर चुका है, जिसे कारण बताओ नोटिस भेजा जा चुका है, वह भटियात से आकर चंबा में भरी धूप और बारिश में धरना देकर बैठा है, जिसमें प्रदेश RTI सेल के श्री फतेह चंद गुलेरिया जी, प्रधान श्री योगराज, सचिव श्री प्यार मोहम्मद, श्री प्रशांत महाजन, श्री रोशन लाल सहित अन्य समस्त सदस्य शामिल रहे। प्रदर्शन की ओर जाना पड़ेगा या तो फिर माननीय उच्च न्यायालय का ही रुख अपनाना पड़ेगा। ये दो ही विकल्प बचे हुए, क्योंकि दो विकल्प होते हैं मैडम जी। एक तो हमारे सरकार द्वारा जो है मुफ्त की सेवा दी गई है कि पुलिस जो है भ्रष्टाचार के ऊपर जो कार्रवाई करेगी। अगर मुफ्त की सेवा पुलिस नहीं देना चाहती है या भ्रष्टाचारियों को साथ देना चाहती है तो फिर हमें मजबूर होकर ही कोर्ट में जाना पड़ेगा, माननीय उच्च न्यायालय का करना पड़ेगा, वहाँ धन अपना पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो थोड़ा चंदा चुंदा करके हम करेंगे, जो केस जरूर लगाएंगे। एक हमारे प्रशांत महाजन जी का भी हम यहाँ लगा रहे हैं, तो नहीं सुनते हैं तो क्या करना, तो हमने तो लगाना पड़ा, हमारी तो मजबूरी है। तो हम तो ये क्या बोलते हैं, एक देश के सच्चे सिपाही हैं जो इस देश के लिए लड़ रहे हैं। ये इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं है कि RTA लगाई करके जो है उसकी जो पैसा रिफंड हो रहा है वो हमारे खाते में नहीं आएगा, वो सरकार के खाते में जाएगा और पब्लिक के काम में आएगा। धन्यवाद। निवासी ग्राम पंचायत ब्लॉक भटियात, आज क्रमिक अनशन का जो अभी मेरा ये 13वां दिन है और मैं धन्यवाद करता हूँ जो स्टेट बॉडी से हमारे RTI वेलफेयर एसोसिएशन के जो चीफ हैं वो आए हैं, GH हमारे मौजूद जिला अध्यक्ष हमारे बीच में मौजूद हैं और जो राज्य सचिव है प्यार मोहम्मद जी वो हमारे बीच में है। देखिए, जहाँ तक यहाँ पर बैठने का कारण है, आप सब जानते हैं और मीडिया से मैं पहले मुखातिब हुआ हूँ कि पिछले वर्ष की मेरी एक कंप्लेंट है जिसके चलते मैं वीडियो भटियात से, पंचायत इंस्पेक्टर से, ADM चंबा से और उसके बाद डिप्टी कमिश्नर साहब से मिला हूं और अभी तक मेरी जो सुनवाई है इस मामले में वो किसी भी किस्म से पूरी जो नहीं हुई है, इसलिए मुझे मजबूरी में यहाँ पर जो बैठना पड़ा है। और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक, हालांकि डिपार्टमेंट की ओर से हमें ये कहा गया है कि हमने शोकॉज नोटिस जो भेजा है, लेकिन मैंने डिपार्टमेंट से अप्लाई किया है कि जो एक्शन टेकन रिपोर्ट है उसको दिया जाए, लेकिन अभी तक डिपार्टमेंट ने किसी भी सूरत में जो एक्शन टेकन रिपोर्ट है वो जो नहीं दिए, इसलिए जो मैं यहाँ पर बैठा हूँ। हालांकि डिपार्टमेंट के बहुत सारे लोग जो ये बोल रहे हैं कि आप अपना एक्शन तोड़ दें, यहाँ से जुड़ जाइए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तब तक जो यहाँ से नहीं उठूँगा जब तक जो वो डिपार्टमेंट इस वाले मामले में, जो प्रधान वाला मामला है ब्राह्मण डेरा, इस वाले मामले में प्रधान को सस्पेंड नहीं करते। जिस प्रधान की आप बात कर रही हैं, ये कहाँ के प्रधान और क्या आपने और आरोप इन पे लगाए हैं जी प्रधान पे? ग्राम पंचायत डेरा ब्लॉक भटियात के जो है वो प्रधान है और मेरे इनके जो आरोप है, जो मेरे आरोप है तो ये कि एक आउटसोर्स कर्मचारी जो नागरिक अस्पताल ढोलजी के अंदर काम करते थे, उनकी क्रॉस अटेंडेंस है। उसके अलावा उन्होंने जो वो अपने भतीजे को ब्लड रिलेशन के अंदर वेंडर रखा है, उसका पहले तो डिपार्टमेंट उसको तो सर्टिफाई हो नहीं रहा था और ये कह रहे थे मुझे कि ये जो वो भतीजा जो है वो जो वेंडर है ये ब्लड रिलेशन के अंदर नहीं है, लेकिन उसके बाद मैंने मशक्कत करी है और इनको कुर्सीनामा बाकायदा मैंने जो डिपार्टमेंट को दिया है एक प्रूफ के तौर पर, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक जो वो प्रधान को सस्पेंड नहीं किया है, इसलिए जो है मुझे यहाँ पर जो बैठना पड़ रहा है। चंबा DC ऑफिस के बाहर बैठे हैं, आपको अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया हो यहाँ पे? देखिए, आई कैन ऑब्जर्व इनजस्टिस इन सोसाइटी, व्हाई वांट जस्टिस। मुझे किसी भी किस्म का आश्वासन नहीं दे रहे हैं। हालांकि डिपार्टमेंट जो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, डिपार्टमेंट जो पूरी कोशिश कर रहा है कि जैसे तैसे करके इनको जो वो झूठा आश्वासन देके यहाँ से जो उठा दिया जाए, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं तब तक जो है वो उठने वाला नहीं हूँ जब तक आप जो है वो प्रधान को सस्पेंड नहीं करते और एक कॉपी आप अपने पास रख ले, एक कॉपी मेरे पास दे दे प्रूफ के आधार पर, तब मैं यहाँ से उठूँगा। आज यहाँ पे कितने दिन हो गए आपको? आज यहाँ पर जो मेरा ये 13वां दिन है। आप चंबा की जनता से क्या अपील करते हैं? मैं जनता से अपील ये करता हूँ कि RTA एक्टिविस्ट को, जो भी RTA एक्टिविस्ट है, जब वो सूचना जो वो किसी के खिलाफ मांगता है सरकारी कार्यालय से, तो उसको जो वो एक बुरी भावना से न देखा जाए। ये सरकार का पैसा है, ये जनता का पैसा है। सरकार चाहे XY है, चाहे जो वो सरकार BJP चाहे कांग्रेस है, ये जनता का पैसा है और जनता के पैसे की खातिर जो RTA एक्टिविस्ट जो है वो ये कार्रवाई जो वो विभाग से चाहते हैं और किसी भी किस्म का थ्रेट जो वो RTA एक्टिविस्ट को जो ना पहुँचाया जाए। आज RTA एक्टिविस्ट के यहाँ पे बहुत से बड़े अधिकारी यहाँ पे जुड़े, उनका क्या सहयोग रहा आपको? देखिए, जो हमारे वीरे जी आए हैं, स्टेट बॉडी के जो चीफ है, उनका जो आज हमें मार्गदर्शन मिला है, आशीर्वाद मिला है। उसके अलावा हमारे अध्यक्ष हैं, उनका हमें जो समर्थन मिला है। उसके अलावा प्यार मोहम्मद जी लगातार, जब से मैं पहले दिन यहाँ से बैठा हूँ, लगातार इनका दिन रात जो मुझे सहयोग साथ जो मिला है
और उसके अलावा हमारे ये जडेजा से BDCN का हमें जो साथ मिला। और आज हमारे समर्थन में जो बियाणा पंचायत का भी आपने देखा होगा घटना का सोशल मीडिया के माध्यम से कि एक प्रधान को सस्पेंड किया है, वो साथी रोशन लाल जी और उनकी टीम जो वो आई है। तो मैं इनसे यही कहूँगा कि ये तो सिर्फ ग्राम पंचायत डेरा का जो वो मसला है, हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम के अंदर प्रधान को सस्पेंड जो वो हो जाए या ना हो। अगर प्रधान सस्पेंड हो जाते हैं, उसके अलावा इन सब साथियों के सहयोग से, समर्पण से, आशीर्वाद से हम लोग जो वो एक कलेक्टिव डिसीजन को लेकर जो आगे बढ़ेंगे। और इनकी कोई भी डिमांड होगी किसी भी साथी की, तो मैं उसमें जो अपना कंधा से कंधा मिलाकर जो 100% जो वो कोशिश करूँगा कि इनका मैं साथ दे पाऊँ। जो हमारा स्टार्टिंग पहला का धरना होता 2021 में, उस धरने में तो प्रशासन की ओर से मात्र ड्यूटियाँ ही मिली थी, जिससे हमारे दांत में टूट गए थे हाई कोर्ट जाने में। क्योंकि उन्होंने पहले आश्वासन दिया था कि भाई यहाँ पर जो है हम ये काम कर देंगे आपका, लेकिन यहाँ हो नहीं पाया था। वो उन प्रधानों को बाहर करने के लिए हमें हाई कोर्ट का ही जाना पड़ा, हाई कोर्ट से ही टाइम बाउंड करके उनको बाहर करना। उसके बाद तो अच्छे अधिकारी भी आए हैं यहाँ पर। अभी तो DC आए हैं, अच्छा करते हैं, ज़रा अच्छा कार्य हमारा जो RTI कार्यकर्ताओं को अच्छे से सुनते हैं, अच्छे से लेते हैं। लेकिन खेद इस बात का कि जो इनके द्वारा जो क्रॉसपॉन्ड होता है उसमें कार्रवाई अग्रिम कार्यालय कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। या तो मुखरी लाल के सपने हमारे लिए आप देते रहो, हम सुनते रहेंगे, आपने कहाँ झूठ मारना है, तो वो आगे से उधर से उधर हमारे कागज में धक्के खाने को मजबूर है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ जैसा विजिलेंस का हाल है वैसा ही अपना SP चंबा का हाल है, वही SDM कार्यालय का हाल है, वही तहसीलदार कार्यालय का हाल है, SDM BDO चंबा, DPO चंबा। जिस कार्यालय में जाओ RTI कार्यकर्ताओं को मुँह की खानी पड़ती है। इवन तक मैडम हमने देखा कि कोई लोग ऐसे जैसे भ्रष्टाचारी लोग आते हैं तो हर कार्यालय में उनको प्राथमिकता दी जाती है और कुर्सी पर बैठने के लिए मंत्रित किया जाता है कि आइए सर बैठिए। लेकिन RTI कार्यकर्ता जब आता है तो उसको इतना तक नहीं बोलते हैं कि भाई आप बैठो, उनको बेचारों को खड़ा होना पड़ता है और डर के मारे ही अपनी फरियाद जो उनके समक्ष रखनी पड़ती है। डरते हैं बेचारे RTI कार्यकर्ता, क्योंकि RTI कानून अपना लिया, जो सिस्टम के गले नहीं उतर रहा है वो हमने अपने गले उतार लिया और हम उनके खिलाफ लगा रहे हैं, तो वो कहाँ काम करेंगे, नहीं होता काम। लेकिन DC महोदय जो हैं अच्छा काम करते हैं। मेरा निवेदन रहेगा अपने उद्योग महोदय जी से, जो आपने हमारे शिकायतों पर जो संज्ञान लिया हुआ है, वो संज्ञान जो हैं ग्राउंड लेवल पर भी घरे उतरे हैं। जो कर्मचारी, जो अधिकारी वर्ग जिस विभाग का भी है, चाहे वो SP है, चाहे विजिलेंस है, चाहे DSP है, चाहे SHO है, चाहे ASP है, कोई भी है, BDO है, DPO है, उनके खिलाफ तो जब BNS की धारा 198 में, ऐसे पहले तो CRPC की धारा, CPC की धारा में साफ लिखा था 166, 167 के तहत कार्रवाई होती थी। अब तो साफ उसका जो BNS 2023 है, 23 में साफ प्रावधान दिया गया है कि भाई 198, 199 में जो कार्रवाई की जाए। क्योंकि जो किसी को प्रताड़ना देता कर्मचारी या अपने सरकारी रिकॉर्ड को छुपाता, अपने ड्यूटी का सही कर्तव्य अपना निर्वहन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ जो है उसमें प्रावधान दिया गया है कि उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और उसमें सज़ा का प्रावधान क्या है, उसमें कैद की सज़ा भी है, 7 साल की है, 3 साल की है, सज़ा का प्रावधान भी है। और नौकरी वैसे कर्मचारी सेवा नियम में भी तो लिखा है कि जो कर्मचारी अपनी सेवा का नियमों का उल्लंघन करता है तो उनके खिलाफ जो सेवा नियमों में प्रावधान नियमों के अनुसार जो कार्रवाई की जाए, लेकिन नहीं होती है। होती किसके ऊपर है? RTI कार्यकर्ताओं को उनको प्रताड़ित किया जाता है, झूठे मुकदमों को लगाया जाता है, झूठे केस किए जाते हैं और वो आड़ में रहते हैं, अवश्य आड़ में रहते हैं। कोई भी अधिकारी, मैं कुछ विभागों को छोड़ करके जो ये अपना पंचायती राज विभाग का कार्यालय है, उनमें तो 95% लोग जो होते हैं आड़ में रहते हैं कि कब इनको कुछ करें ये, तो इनको ऐसे इनके साथ कुछ गलत व्यवहार किया जाए। तो हमने अभी पीछे भी हमारी एक BDO कार्यालय में जो थी एक हियरिंग थी, तो वहाँ मैंने पकड़े हुए थे चोर। जैसे कि गेस्ट हाउस है, एक पब्लिक प्रॉपर्टी है हमारे चंबा BDO कार्यालय के साथ, पब्लिक संपत्ति पर जो एक PI जो है, पंचायत इंस्पेक्टर जो है, कब्जा किए हुए है गैर कानूनी तरीके से। कर्मचारियों को तो सरकारी आवास जो है वो दिए जाते हैं, आवंटित किए जाते हैं, गेस्ट हाउस कैसे आवंटित कर दिया? तो हमने पूछा, उसकी खबर ली, अब उस पर जो है वो बोलते हैं कि BDC ने जो उसको अलाउड किया, कभी किसने अलाउड किया, नहीं तो उसके लिए विभाग बैठा है, उसके लिए सरकार बैठी है, तो अब BDC ने कैसे अलाउड कर दिया उसको? तो वो पूरा कम्प्लेक्स ही उसने अपने कब्जे में कर रखा है और पूरे परिवार सहित रहता है और कितने कमरे हैं और जो फर्नीचर है गवर्नमेंट का उसका ही इस्तेमाल कर रहा है।
जो गवर्नमेंट का फर्नीचर जो पब्लिक फैसिलिटी के लिए लिया गया है, बिजली बोर्ड जो कुछ भी है वो खुद कर्मचारी यूज़ कर रहा है। उसकी हमने अपील करी थी, तो अपील में भी उन्होंने पहले तो वापस करी। अब कल की देखिए कल क्या होता है। पहले तो उन्होंने वापस करी कि वर्षवार लगाइए, मैंने फिर नहीं माना, मैंने वही अपील को दोबारा से फाइल करी हुई है कि मैंने जो अपील लगाई मेरी अपील सही है, उसको सुनना ही पड़ेगा। तो मैडम यहाँ तो बड़ा बुरा हाल है सिस्टम का। बुरा देखो, जो जहाँ जिस कार्यालय में पंचायती राज विभाग ने तो जो पंचायत की प्रॉपर्टी हैं, जो पब्लिक की संपत्तियाँ हैं, उन पर अपना अधिकार जमा कर रखा और अपना कब्जा करके रखा हुआ है, वहाँ जाना मुश्किल है। आज पंचायती राज विभाग का कोई भी कर्मचारी, कोई भी अधिकारी ये नहीं समझता मैं लोक सेवक हूँ, वो तो मालिक समझता है उस कार्यालय का। वो अधिकारी बन के बैठा हुआ कि ये कार्यालय मेरा, अधिकारी हूँ मैं। वो उसको ये पता नहीं है कि जो CRPC सेक्शन 14 में लिखा है कि मैं लोक सेवक हूँ, जिस काम करने के लिए मुझे सरकार जो है तनख्वाह देती है। जनता का सेवक हूँ, जनता की फरियाद सुननी है। वो कार्यालय जनता के, लेकिन देखो वहाँ पर जो हो गया क्या है, कुंडली मार कर बैठे हुए कि हमारे कार्यालय, हमारे ना कि पब्लिक। तो वहाँ डर लगता है मैडम। तो सिस्टम मैं माननीय महोदय से एक निवेदन करूँगा आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि प्लीज़ ऐसे सिस्टमों को सुधारा जाए, उनको ये पाठ पढ़ाया जाए कि कर्मचारी सेवा नियम क्या है, हमारा RTA एक्ट क्या है, 2005 क्या है, रूल 2006 क्या है, बाकी जो BNS में जो बदलाव हुआ, कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है, उनको पाठ पढ़ाया जाए। वैसे तो वर्कशॉप पे करते हैं ये कागजों में, लेकिन किसी को कोई पता नहीं कि RTA एक्ट है क्या। वर्कशॉप हो जाती है चाय पाने के लिए, क्या हो सकता है, आ जाते हो बीच में। हमें तो आज तक पता नहीं कि कोई वर्कशॉप होगी। मैं तो RTA कार्य करता हूँ 2009 से लेकर आज तक सशक्त RTA लगाता हूँ। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि लाखों 15-16 लाख रुपए खर्च करके मैंने RTA दी हुई है। जो कागज़ मेरे पास, आपने शायद मेरे घर में आए थे, जो भंडार फेंका था, तो हमने लिए, उसमें छांट करके हमने जो है केस लिए हैं। कुछ लोगों के खिलाफ वो रजिस्टर्ड हो गए, माननीय अदालत ने जो है स्वीकार की है। कुछ पुलिस के समक्ष नहीं करते हैं, बिजनेस के समक्ष नहीं करते हैं, इधर से उधर घुमाते रहते हैं। तो ये मेरा निवेदन रहेगा कि उनको सख्त आदेश दिए जाएँ। लेकिन माननीय उपायुक्त है, जिला के मालिक है, वो उनके पास शक्तियाँ हैं, अपनी शक्तियों का सही प्रयोग करते हुए उनके खिलाफ जो है संज्ञान लिया जाए। जो है ऐसे मामलों को डिले कर रहे हैं, उनको थोड़ा संज्ञान होना चाहिए। तो ज़्यादा ना बोलता हूँ, आपका मीडिया प्रभारी का भी धन्यवाद करता हूँ, मैं उपायुक्त महोदय जी का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने हमारे स्टेट प्रेसिडेंट को बड़े अच्छे ध्यान और गौर से सुना और उनकी फरियाद को स्वीकार किया, तो मैं उनका बड़ा धन्यवाद करूँगा। जय हिंद, जय हिमाचल, जय चंबा। मैं रजिस्टर्ड RTA वेलफेयर एसोसिएशन 3552 का चंबा जिला का अध्यक्ष हूँ। 15 वर्षों से मैं RTA में सक्रिय कार्य करता हूँ। उसमें सिर्फ हमें जो एक्सपीरियंस हुआ है, उसमें एक ही चीज़ नज़र आई है कि या तो अभी के समय में जो स्टाफ नियुक्त है, या तो उनके काम की जानकारी, ऑफिस का काम क्या है, रिकॉर्ड मेंटेन कैसे करते हैं, और कॉरस्पॉन्डेंस का वे क्या है, तरीका क्या है, उसकी वजह से इनका रिकॉर्ड अस्त व्यस्त है, जिसको उन्होंने प्रॉपर फाइल में नहीं लगा रखा है। जब हम RTA का कुछ भी डॉक्यूमेंट मांगते हैं RTA के माध्यम से, तो इन्हें वो डॉक्यूमेंट देते नहीं हैं, या फिर दूसरी बात यह है कि जानबूझ के नहीं देते हैं, क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार संलिप्त होता है। अब रही बात भ्रष्टाचार की, तो एक पटवारी अपने लेवल पे नहीं कर सकता, एक सचिव अपने लेवल पे नहीं कर सकता, एक SHO अपने लेवल पे नहीं कर सकता, एक SDO या एक्शन अपने लेवल पे नहीं कर सकता। ये नीचे से ऊपर तक पूरी एक चेन रहती है। क्योंकि अब हम मैंने 9 केसेस मैंने 163 और इसमें रेवेन्यू एक्ट के वो रिपोर्ट करवाए हैं पंचायत इरजेरा के। वो अभी विचाराधीन है तहसीलदार साहब के पास। इतनी मुश्किल से ये जितना उन्होंने पटवारी और कानूनगो ने जितनी उसमें बेईमानी करनी थी, वो सारी हमने पकड़ी है। सब पकड़ने के बावजूद उन्होंने उनके कान में जूं तक नहीं देगी। उन्होंने किसी पटवारी के अगेंस्ट कोई एडवर्स नहीं लिखा, किसी कानूनगो के अगेंस्ट नहीं लिखा। यहाँ हमारे सुप्रिटेंडेंट है मैडम ज्योति जी बैठी हुई, सी इज़ द PIO, उसको भरमाते रहते हैं। उसको बेचारी को इसका ज्ञान नहीं है कि फील्ड का जॉब कैसे होता है। बेसिकली जो मैंने पढ़ा है एक्ट ये इसका रेवेन्यू का, उसमें पटवारी की एक लाइबिलिटी है
कि कहीं अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हो रही है तो 163 सेक्शन में वो एक मिसल तैयार करके भेजे, लेकिन वो मिसल तैयार ना करके कुछ और ही तैयारी अपने घर की कर लेता है। उसमें फिर हाथ कानूनगो साहब का भी होता है। फिर मुझे लगता है अगर कानूनों के अगेंस्ट एक्शन लेने वाली अथॉरिटी नहीं कुछ कर रही तो शायद उसका भी हाथ होता है। तो ये जब तक एक दूसरे का हाथ रहेगा, अब इनके ऊपर आशीर्वाद मुझे लगता है किसी टोपी वाले का होता है। हमें तो हमारी ज़मीन कोई लेगा तो चलो हम तो लड़ देंगे, हम छुड़वा लेंगे, लेकिन ये जो पब्लिक की ज़मीन है, इवन फॉरेस्ट लैंड पे आप यहाँ चले जाइए, ऊपर जो चामुंडा मंदिर है इसके साथ में एक दुकान है, रहने वाला ये कन्नौज साइड का है दुकान, उसने अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन कर रखी है, उसके साथ उसने 4 बीसी जगह में घर डाल रखा है। कंप्लेंटें हम दे रहे हैं, लेकिन पटवारी छुपा रहा है, उसको कानून को छुपा रहा है कि नहीं जी वहाँ घर नहीं बना है जी, वो कच्चा और लिंटल पड़े हैं, लाइटें उसमें भी दे दिए जबकि उनके पास जमाबंदी भी। सेकेंडली उस आदमी का पता नहीं कहाँ से यहाँ जब उसका इसमें ऊपर जो भाट पंचायत है, जुमार पंचायत है वो पड़ती है उसकी, उसमें उसका नाम भी दर्ज कर लिया गया है। जब उसकी वहाँ ज़मीन ही नहीं है, वहाँ वो पैदा ही नहीं हुआ, परिवार रजिस्टर में नहीं है, तो कैसे रखा गया उसे? उसके बाद घर डालने के लिए उसको वहाँ से पंचायत से ग्रांट भी मिल रही है। तो कितना का भ्रष्टाचार है। हम लोग तो ये उजागर कर लेते हैं, ये लिख के हम अधिकारियों के पास ले जाते हैं, लेकिन हमारे पास किसी को पनिश करने की अथॉरिटी नहीं। ये सभी काम जो हो रहे हैं वो नीचे से ऊपर के लेवल के हो रहे हैं। अब इनके अगेंस्ट जब तक डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग उन डिफॉल्टर्स के अगेंस्ट नहीं होगी या क्रिमिनल कोई एक्ट उनके अगेंस्ट या कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड नहीं होगा, तब तक तो किसी को नहीं महसूस होगा कि नहीं हम अपना काम गलत कर रहे थे तो हम इस पचड़े में फंसे। ना तो डिपार्टमेंट इंक्वायरी होल्ड करने का पता है अधिकारियों को, ना उनके पास टाइम है। इंक्वायरी होल्ड करने के नाम पे गोल मोड़ कर जाते हैं, या कोई फ़ोन आ जाता तो फिर इंक्वायरियाँ फाइलें गुम हो जाती हैं। तो इसका क्या बनेगा इस हिंदुस्तान का, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, पर हम प्रयासरत रहेंगे। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैं मीडिया प्रभारी का भी धन्यवादी हूँगा, बाकी जितने मेरे सहयोगी हैं सबसे मैं सहयोग की कामना करता हूँ कि ये सहयोग लेके चलेंगे और थोड़ा सा जितना भी जो भी कार्य होगा उसमें एक सामूहिक रूप से काम करेंगे। अकेले अकेले करने का कोई मतलब नहीं है, उसका कोई अर्थहीन होगा, वो उसका प्रभाव कोई नहीं होगा, प्रभावहीन होगा। धन्यवाद। मैं फतेह चंद गुलेरिया, आरटीआई एक्टिविस्ट, हिमाचल प्रदेश आरटीआई वेलफेयर एसोसिएशन का आज चंबा में पधारने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं सभी कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने मुझे बहुत सहयोग दिया और मेरा स्वागतम किया। हालांकि आरटीआई कार्यकर्ता इन परिस्थितियों से हमेशा अवगत रहते हैं कि हमें इन कार्यक्रमों में अधिक भाग नहीं लेना है और सिर्फ अपने कार्यक्रम जो हैं उनको प्रोसीजरल जो हमारी कंप्लायंस है उसके अंतर्गत आरटीआई से जुझारू रूप से जुड़े रहना है। उसके लिए हमारे प्रदेश के वित्त सचिव श्री प्यार मोहम्मद जी और यहाँ के जिला प्रधान माननीय योगराज महाजन जी और सुधीर जी और प्रशांत जी और दूसरे कार्यकर्ता इनके दूसरे साथी हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है और यहाँ का प्रशासन भी सजग हुआ है। माननीय डिप्टी कमिश्नर साहब ने कुछ चेष्टा की है कि प्रशासन को दुरुस्त और दुरुस्त किया जाए और उसके फलस्वरूप कुछ ना कुछ कमियां जो हैं वो भी सामने आ रही हैं और उसके जो फलीभूत रिजल्ट है वो भी आपके सामने आएंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है और मुझे उम्मीद है कि हमारा जो मीडिया है, मीडिया के साथी हैं वो भी हमारा साथ देंगे और प्रशासन को इसके बारे में अवगत कराते रहेंगे। और हमारे आरटीआई कार्यकर्ताओं का मैं तहे दिल से चंबा के लोगों का तहे दिल से स्वागतम करता हूं कि मैंने ये देखा पूरे प्रदेश भर में, शिमला, ऊना, बिलासपुर, मंडी, जहाँ जहाँ भी मैं गया लोगों से मिला कि चंबा जो उनके जो लोग हैं वो बहुत ही कार्य क्षेत्र में आगे हैं और उन्होंने अपने क्षेत्र को ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी में आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम किया। मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ
मैडम जो हमारी मीडिया के साथी हैं इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और जो हमारे साथी यहाँ पल भर जी लगातार बैठे हैं इनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपने कार्यक्रम को थोड़े दिनों के पश्चात फिर शुरू करें और इसको अधिक लंबा ना खींचें। हालांकि आज हमने जितना हो सकता था माननीय डिप्टी कमिश्नर साहब से पूरा अनुरोध किया है। महाजन जी ने पूरी व्यवस्था जो है उसके बारे में उनको अवगत कराया है और रिक्वेस्ट की है कि इस धरने को समाप्त करवाया जाए, क्योंकि ये धरना जो है ये साबित हो चुका है कि इसमें गलती इसकी है, और डीसी साहब ने भी माना है कि 166 के अंतर्गत क्या कार्रवाई होनी चाहिए, तो वो कुछ ना कुछ कार्रवाई अवश्य करेंगे। तो मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। मीडिया के मैडम जी हैं इनका भी स्वागत करता हूँ, दूसरे साथी हैं उनका भी स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।